हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मुजाद है। बहरहाल तो यार भारत और यूएई की ट्रेड बाई रुपी में स्टार्ट हो चुकी है और उसे देख पाकिस्तानी कम्युनिटी के दौरे पड़ गए। अच्छा, रुपी में ट्रेड से स्टार्ट हो चुकी है। ओए बहुत बड़ी बात है। मजा अबे देखते हैं। यार अभी तक रशिया से हो रही थी और आई थिंक कुछ अफ्रीकन देशों के साथ हो रही थी, लेकिन यूएई तो बहुत ही बड़ा भारत का इस टाइम पार्टनर बन चुका और इनके साथ रुपये में यानी बहुत बड़ी बात। अबे अब तो मैं भारत की इकोनॉमी का सोच रहा हूँ। वो किधर जाएगी? ये बूस्ट ऐसा मिलेगा, इससे और बूस्ट वही ना, मिलेगा। लेकिन अब ये वॉच करते कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। जुल्म का निज़ाम ना चले, कुफर का निज़ाम चले, चलने दो। हजरत अली का फरमान है। हजरत अली ने फरमाया, सच फरमाया। तलीम पे 1400 अरब तलीम पे लगाओ, ठा 1400 अरब उस पे ना लगाओ, 1400 अरब तलीम पे लगाओ इंशाल्लाह। मेरे वाले साहब माहिर तालीम है। तलीम पे जब पैसा लगाएंगे सब कुछ। जापान एटम बम खा के बच गया, पाकिस्तान एटम बम बना के डूब रहा है। मेडिसिन हमने वहाँ से लेनी है, हमने सब्जियाँ वहाँ से लेनी है। यार हमारे मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। ये इस दौर पे आगे ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते। जो मुजीबुर रहमान ने कहा पाकिस्तान में आकर, वापस जाके कहा मुझे इस्लामाबाद से पटसन की खुशबू आ रही है। पटसन की खुशबू इस्लामाबाद में आ रही है, यानी कि बांग्लादेश के रिजर्व पाकिस्तान पे लग रहे थे, अब उनकी जीडीपी साउथ एशिया में सबसे टॉप पे है। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी 700 करोड़ डॉलर हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं 4 बिलियन डॉलर। कितने? 4 बिलियन डॉलर। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है। आपका नाम? सही बात है ना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत जो है वो पहले रशिया के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा था, अब यूएई के साथ भी अपनी करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? सर बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी सच में हमारी इकोनॉमी होगी ना, तो हम पाकिस्तानी करेंसी में कर लेंगे। हम आज से ज़्यादा 50 साल पीछे चले जाए ना, तो डॉलर 4 रुपये 3 रुपये बड़ा अरसा रहा है। अयूब दौर में भी रहा है, उससे पहले तक ये डॉलर 4 रुपये तक रहा है। अयूब दौर के बाद से ये ऑनवर्ड डॉलर की कीमत जो है बूस्ट करती गई। तो मुशर्रफ दौर में, नवाज सरदारी और अब फिर नवाज शरीफ दौर में डॉलर जो है आसमानों को छू रहा है। दूसरी बात, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हमारी इकोनॉमी है? ऑफ कोर्स नहीं है, नहीं है हमारी प्रायोरिटीज़। हमारी प्रायोरिटीज़ जस्ट अपनी सियासत है, सियासतदानों की, जर्नैलों की, ब्यूरोक्रेसी की, अशराफिया की। हर चीज़ के पीछे एक माफिया है। माफिया के नाम मैं अब क्या लूँ, वो माफिया पीछे है। उनके बाहर बिजनेस हैं, उनको डॉलर चाहिए, उनको डॉलर चाहिए, लेकिन हमें अपनी करेंसी चाहिए, लेकिन माफिया बीच में आ जाता है। सर अगर हम सोचें कि हम डॉलर्स के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी करेंसी में हर कंट्री के साथ कर रहा है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो इजीली अपनी ही करेंसी में हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। कैसे? भारत का डिफेंस बजट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो अर्न कर रहा है आईटी से 150 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान अर्न कर रहा है 2 बिलियन डॉलर। टेक्नोलॉजी को उसने प्रमोट किया, हमने किया? हमने नहीं किया। वो 150 बिलियन डॉलर, हम 2 बिलियन डॉलर। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी 700 करोड़ डॉलर हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं 4 बिलियन डॉलर। कितने? 4 बिलियन डॉलर। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है। और जो उनकी ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी अपनी इकोनॉमी। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते। वो कहते हैं भाई हमारे ये ट्रस्ट है, उनके पास एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग है, होंडा की, होंडाई की मैन्युफैक्चरिंग है, पाकिस्तान के पास नहीं है। सर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज भी देखें, अब यूट्यूब का भी एक इंडियन बन गया है, उसके अलावा और फेडेक्स हो गई और बहुत सारी। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में हमारी उस तरह से प्रेजेंस नहीं है, जबकि इंडियंस जो है हर जगह पे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं? उनका सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, उनका हेल्थ सिस्टम, उनका जो मुंबई का जो उनके वज़ीर आला हैं, उन्होंने क्या काम नहीं किया। उन्होंने वो खुद जो थे वो आई थिंक कोई कंपनी में इंजीनियर थे शायद, वो आई हैव नॉट इन माइंड, बट उन्होंने कैसे उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव किया है। और अब वो उनकी जो अपने स्टेट की जो उनका ख़जाना है, वो पूरी स्टेट्स, पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा ख़जाने में रिजर्व उनके पास है। उन्होंने अपनी कैनाल्स के ऊपर, या जो कहते हैं कि गंदे सेवरेज वाले जो नाले होते हैं ना बड़े, उनके ऊपर भी उन्होंने अपनी सोलर लाइनें, वो सोलर रखवा दिया। क्या हमारी प्रायोरिटी सोलर है? हमारी प्रायोरिटी सोलर भी नहीं है। एनर्जी क्राइसिस, अभी एनर्जी क्राइसिस तब है कि हम सारी बिजली तवानाई प्राइवेट लोगों से लेते हैं, मियाँ मनशा के निशात चोनिया से लेते हैं। वो हमें बिजनेसमैनों, वो जो हैं बिजनेसमैन माफिया, वो पॉलिटिशियंस को देता है पैसा,
अपने इलेक्शन के लिए, और ये उनसे बिजली उन्हीं से लेंगे, ये सोलर पे नहीं लेंगे। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, आज भी हमारी इस बंदे ने किताबों अंदर में, की हमारे बातें बोली। स्कूल कॉलेजेस के अंदर हमें ये अंदर पढ़ाया भी जाता नहीं है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो भारत है। आपको क्या लगता है, क्या वो भी हमें अपना दुश्मन मानते हैं? मैंने वैसे देखा है कि वो अब ये कह रहे होते हैं कि आप तो बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। जी, बांग्लादेश से सच है। बांग्लादेश जो था टके की कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ के वजीर आला जो मुजीबुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में आकर वापस जाके कहा, मुझे इस्लामाबाद से पटसन की खुशबू आ रही है। वही पटसन की खुशबू इतनी इस्लामाबाद बड़ी में आ रही, यानी कि बांग्लादेश के रिजर्व पाकिस्तान पे लग रहे थे। हाँ। अब उनकी ये तो जीडीपी सच साउथ है, ये एशिया में सबसे हकीकत है। टॉप पे है। और इंडिया की जो बात है भाई, ये कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। आपने पैसे दे के ट्रेड करनी है ना, मेडिसिन हमने वहाँ से लेनी है, हमने सब्जियाँ वहाँ से लेनी है यार। हमारे मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। हम ये इस दौर पे आ गए हैं यार, हमें आटा नहीं मिल रहा। सर क्यों फिर ऐसा पढ़ाया क्यों जाता है, बताया क्यों जाता है? सिस्टम, मैंने कहा ना सिस्टम, डिप्लोमेसी, हम उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। हमें एजुकेशन ब्रॉड माइंडेड नहीं कर रही, हमें बेरोजगारों की खेप पैदा कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन ही नहीं है। 14 पास 16 पास बंदा है, डिग्री प्राइवेट हर जगह से यूं मिल रही है, कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट किया हुआ। 16 पास, अब Standard नहीं एम है। इस्लामाबाद भारत में कांस्टेबल की भर्तियां आई सीटी मार हैं, लेते एम फिल हैं पी एच बच्चे। एम फिल 6 बंदे पर उनको आगे एम जगह फिल मिलती कितने है। बंदे थे जो तब भी बीबीए नहीं किया हुआ मिलती था, बाबा। कितने बंदे थे उन्होंने एमएस किया हुआ था। कोई भी एक भी बंदा नहीं था जिसने बीएस से नीचे का किया हो। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी? 12 पास। 12 पास बंदे की जगह पे एम फिल वाले बंदे को तो रिसर्च करनी चाहिए। हमारा एजुकेशनल सिस्टम, तालीम पे 1400 अरब तालीम पे लगाओ, ठा 1400 अरब उस पे ना लगाओ, 1400 अरब तालीम पे लगाओ इंशाल्लाह। मेरे वाले साहब माहिर तालीम है, तालीम पे जब पैसा लगाएंगे सब कुछ। जापान एटम बम खा के बच गया, पाकिस्तान एटम बम बना के डूब रहा है। यही तो बात है ना कि भाई हम एटम बम बना के डूब वजह रहे से बंदे की बातें हैं। ये बिल्कुल क्यों डूब ठीक रहे है। हैं हम लोग भाई? और वो देखो आज भारत रुपये के अंदर यूई के साथ ट्रेड करने पे आ गया। ये आखिर क्यों हुआ? ये कभी किसी ने अपने दिमाग से सोचा ये क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने इस दुनिया को बोला भूतनी क्यों, तुम लोग तो देश हो, अपनी जगह हो, मुझे किसी का बाप यहाँ से ला नहीं सकता, मैं इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ूंगा। अमेरिका तक उसने ललकार ये लगाई है। और यार अमेरिका ने बोला कि तुम रुपए में क्यों ट्रेड कर रहे हो? ये उन्होंने क्या- बोला ये मेरा अपना काम है, मेरी अपनी जनता के लिए जिस मुल्क के साथ ट्रेड रुपए में करनी पड़ी मैं करूंगा। हाँ, तो- उसने आंखों में आके डाल के ट्रेड किए। भाई और वही ना उसे हाँ कहा ना। तुम्हारा बाप लगता है भाई, हाँ। साइड पे रहे अपना, जो तूने काम करना है कर। हमारे वो जयशंकर जी ने भी ये बात है ना? बोल के था। रशिया का कितना दबाव था रुपए में ट्रेड करने का इंडिया पे? तो उससे की कहता है बहुत बात न करना, ये मेरा मसला है, मैं खुद करूंगा। उधर से ये फिर अमेरिका भी खुश हो गया खुश हो गया। और उसके बाद अभी जिस तरह ये लोग बात करते हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम की कि भाई एम फेल, ये वो हमारा एजुकेशन है ही टट्टी। वजह हमारे मैं एजुकेशन सिस्टम इतना फेल है ना हमारा। अगर चपड़ासी की भी वैकेंसी आती ना, उसके लिए भी एमए पास वैकेंसी लोगों ने दरखास्त दी है। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ भारत के अंदर ना 0.5 का नंबर भी आपका नहीं आया ना तो आपको सीट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। वो कहेंगे अगले साल दोबारा वो करो। मेरिट के मुताबिक चलते हैं। बिल्कुल। जब क्यों है मेरिट वहाँ होगा ना, मेरिट उसके मुताबिक आपको आपका 99 नंबर है ना हाँ। और उसमें 0.5 भी गलत है हाँ। और उसका वहां पे मेरिट इतने हाँ। नंबर पे कोई नहीं, पीछे कर वो देंगे। कहते हैं हट जाओ भाई साइड। हाँ ना। कितने लोग इस तरह फ्रस्ट्रेटेड ये भी तो हो रात जाते को- हैं, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन भाई एक देश को ये चीज, यही चीजें तो आगे लेके जाती है। हमारे यहाँ ना आप अगर 36% नंबर भी ले आओ ना, आपको डॉक्टर वाली जगह पे बिठा दे। बिल्कुल वजह आज सिर्फ आपके पास पैसा हो। बिल्कुल वजह ऐसा मसला है ना। इन्होंने ऐसा काम किया था ना पीपल पार्टी के दौर की हुकूमत की। हमारा स्टील मिल है कराची में, हाँ। इसमें एक मैट्रिक पास बंदा इन्होंने चेयरमैन लगा दिया था। मैट्रिक पास था वो। जब उसकी डिग्री अप्रोली गई है ना, उसके पास एफए की भी सनद नकली थी, बीए की भी नकली थी, एमए की भी नकली थी। मैट्रिक पास स्टील मिल का चेयरमैन, उसके पास है ये तालीम। ये देखो देखिए, हमारा सफारत। हमारा एजुकेशन सिस्टम घटिया से घटिया, लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे दुनिया और- का नंबर 1 है। बिल्कुल। और जो अब रुपी और भाई यूई की ये ट्रेड जो शुरू हो गई है ना, ये तो अब और तुम बहुत बड़ी बात एक है। महीने बाद याद रखना, एक महीने बाद भाई भारत की इकोनॉमी का बूस्ट तुम लोग बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगा। वजह रूबी ट्रेड होना, डॉलर आपने इनके रिजर्व में पड़ा रहेगा, रूबी में ट्रेड होगी। ये बहुत बड़ी बात है यही ना। तो ये बड़ी- मुल्क को आगे लेके चीज चलती Exactly। है। जब ये चीज ना हो ना तो डॉलर बाहर जाता है। तो हमारा क्या हाल है? हमारा क्या, हमारा सारा डॉलर इसी हम वजह तो- से हम बोर्ड पे लगा दिया। हम तो अपने डॉलर लेने के लिए कपड़े तक देने को तैयार हो गया। हाँ, जब डॉलर मुल्क से निकल जाए तो फिर यही हालात पैदा होते हैं जो आप पैदा हमारे मुल्क में हुए। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? तेरी वीडियो खत्म कर दे तो तो बाय।